नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। ओपन फाउंडेशन की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर शालो डेप्थ पे अच्छा सॉइल स्ट्राटा मिल रहा है तो हम एक्सकैवेट करके वहाँ पे अपना फाउंडेशन रेस्ट कर कर सकते हैं। बट अगर सॉइल स्ट्राटा अच्छा नहीं है, मतलब कि शालो डेप्थ पे अगर हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा है बट वहाँ पे हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है सॉइल में, तो हमें और डीपर जाना पड़ेगा। अब कितना डेप्थ में ओपन एक्सकैवेट कर सकते हो उसमें भी लिमिट है, कितना हमारे पास स्पेस है और जो आजू बाजू की सॉइल है वो उसको रिटेन करने के लिए भी हमें कुछ फिर अरेंजमेंट एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा। सो देर आर सम लिमिटेशन कि हम कितने डेप्थ पे ओपन एक्सकैवेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, किस डेप्थ में हमें वो जो रिक्वायर्ड एसबीसी है वो मिल रही है। अगर हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ पे एक्सकैवेट करके भी नहीं मिल रहा है या फिर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि उतने डेप्थ तक हम एक्सकैवेट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर दी डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या आता है कि एक तो पाइल फाउंडेशन आएगा और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो ऑप्शन इज़ वेल फाउंडेशन। अब ओपन फाउंडेशन डिज़ाइन में हमें फॉर रिक्वायर्ड एसबीसी जो भी फाउंडेशन का साइज़ आएगा, लेंथ बाय विड्थ बाय उसका जो थिकनेस है वो हमें निकालना होता है। बट इन पाइल फाउंडेशन केस हमें नंबर ऑफ पाइल्स कितने आएंगे या उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा पाइल रहेंगे या लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में ज़्यादा पाइल रहेंगे, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है और जियो टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है। इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ ही जियो टेक्निकल इंजीनियर की भी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें पाइल की जो टिकल कैपेसिटी, उसमें कंप्रेशन कैपेसिटी होती है एंड टेंशन कैपेसिटी आल्सो, और उसके साथ ही उसकी लैटरल कैपेसिटी भी ज़रूरी होती है और ये सब डिपेंड करता है कि सॉइल स्ट्राटा कैसा है। तो पाइल फाउंडेशन की जनरली रिक्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है ऊपर का स्ट्राटा तो आती है अगर हाई राइज बिल्डिंग है या फिर कोई ब्रिज है या ऐसा हेवी स्ट्रक्चर कोई है, तो उस केस में हमें पाइल की रिक्वायरमेंट आती है। अगर हम वो स्ट्रक्चर को सिंगल पाइल दे रहे हैं तो उसको मोनोपाइल बोलते हैं। तो सिंगल पाइल जो है वो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करती है, इसलिए उसको फ्री हेड पाइल भी बोलते हैं। अगर एक के साथ दो पाइल है तो जिस डायरेक्शन में हमने वो दो पाइल दिए हैं वो डायरेक्शन में वो फ्रेम जैसी एक्ट करेगी, तो फिक्स हेड पाइल उसको बोलते हैं उस डायरेक्शन में। बट अदर जो डायरेक्शन रहेगी उसके परपेंडिकुलर वो अगेन फ्री हेड पाइल ही हो जाएगी। 4 पाइल्स हम अगर दे रहे हैं तो वो दोनों डायरेक्शन में फिर फ्रेम की तरह एक्ट हो जाएगी। सो वो दोनों डायरेक्शन में फिर फिक्स हेड पाइल हो जाएगा। ये वर्टिकल कैपेसिटी ऑफ पाइल जो है वो एंड बेयरिंग कैसा है, सॉइल का जो फ्रिक्शन मिल रहा है पाइल को उस पर डिपेंड है। बट जो लैटरल कैपेसिटी ऑफ पाइल है वो डिपेंड करता है कि हमें सॉइल में फिक्सिटी कहाँ मिल रहा है। मतलब अगर कोई पाइल हमने ड्रिल किया, टॉप ऑफ पाइल में हमने अगर कोई लैटरल लोड लगा दिया तो जो पाइल वो बेंड होगी बिकॉज ऑफ लैटरल लोड, वो कहाँ तक उसका जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉप पे वो मैक्सिमम रहेगा और वो धीरे 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 लेस होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। वो जो पॉइंट रहेगा उसको हम लेंथ ऑफ फिक्सिटी बोलते हैं। तो ये फिक्सिटी पॉइंट जो रहता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ही जो पाइल है उसमें जो मूवमेंट आएगी वो डिपेंड करती है। तो पाइल के केस में दो कैपेसिटीज रहती है, एक तो जियोटेक कैपेसिटी जो कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा है स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। वो डिपेंड करता है कि उस पाइल में उतना स्ट्रेंथ है क्या कि वो एक्सियल एज वेल एज मूवमेंट है उसको कैरी कर सकता है। तो जियोटेक कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो वर्टिकल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए पाइल की लेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी इनसाइड द सॉइल। एंड लैटरल कैपेसिटी अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ऑप्शन एक ही रहता है कि हमें डाया ऑफ पाइल इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिक्सिटी पॉइंट रहता है वो तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए फिक्स रहता है। तो इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल लेते हैं ब्रिज का। अगर कोई फ्लाईओवर है जो रोड पे ही हम बना रहे हैं
तो उस केस में ऊपर का सॉइल फिर भी ठीक ठाक रहेगा, तो हमें जो फिक्सिटी पॉइंट है वो थोड़ा पास में मिलेगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो उस केस में मे बी रिक्वायरमेंट डाया ऑफ पाइल, जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट और जियो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में भी कम रह सकता है। बट अगर वही ब्रिज हम अगर कोई रिवर में बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर का सॉइल तो सॉफ्ट सॉइल रहेगा रिवर में, क्योंकि डिपोजिशन की वजह से, एंड वो स्कावरेबल भी रहता है। तो जहाँ तक स्कावर हो सकता है वहाँ तक तो फिक्सिटी पॉइंट मिलेगा नहीं। तो जो फिक्सिटी पॉइंट है वो बहुत डेप्थ में मिलेगा हमें। तो उस केस में क्या होता है कि फ्री स्टैंडिंग लेंथ जो रहेगा पाइल का, जहाँ से हमें फिक्सिटी मिलती है वहाँ से टॉप ऑफ द पाइल तक वो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। तो उस केस में उसका लैटरल कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाता है और उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पाइल का डायामीटर बढ़ाओ। तो पाइल का डायामीटर बढ़ा के हम कितना बढ़ा सकते हैं, उसको भी लिमिटेशन है। तो एक केस आ जाता है कि उसका डाया बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कि 2.5 मीटर 3 मीटर तक अगर पाइल का डाया हो जाता है, तो उस टाइप ऑफ पाइल को फिर सिंशो पाइल बोलते हैं, जो कि जापानीज़ एक्चुअली एक टेक्निक है, बुलेट ट्रेन में जनरली यूज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ तक सॉइल स्ट्राटा जो है वो बहुत ही वीक है, सॉफ्ट है या डिपॉजिटेड है, तो उस केस में कितना भी डाया ऑफ पाइल हम बढ़ा दें, मे बी वो इधर जियो टेक्निकल कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं होंगी, या फिर स्ट्रक्चरल कैपेसिटी जो होगी उस पाइल की वो मे बी सफिशिएंट नहीं होगी। वी मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई इट इन दी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। तो उस केस में लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम वेल फाउंडेशन को जाए। तो गंगा रिवर है, उसमें जो भी ब्रिजेस है मोस्टली वेल फाउंडेशन ओनली। कुछ और एग्जांपल्स है कि एंशियंट तंजावुर टेम्पल। वन मोर एग्जांपल, इंडिया का फेमस ताजमहल, वो जो यमुना रिवर के बैंक पे सिटेड है, वो भी वेल फाउंडेशन के ऊपर ही बना हुआ है। डीप फाउंडेशन के केस में चाहे वो पाइल हो या वेल हो, सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही से स्ट्रक्चरल बिहेवियर समझने के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मॉडल करने के साथ ही सॉइल का सिमुलेशन होना भी ज़रूरी है। इसके लिए सॉइल की जो लैटरल स्टिफनेस रहती है उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं यूजिंग इलास्टिक स्प्रिंग। उसमें हम अगर सॉइल की लैटरल स्टिफनेस देंगे यूजिंग दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मॉडलिंग, तो हम उसको सही से सिमुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल कंसेप्ट को लेके। टिल देन डोंट फॉरगेट स्ट्रक्चर मैटर्स।